वेदांग वेदों को समझाने की 6 अनिवार्य विधाएं। बहुत स्पष्ट और जरूरी शुरुआत। अब तक हमारी यह पूरी यात्रा केवल ग्रंथों की सूची नहीं रही, बल्कि एक वैचारिक क्रम रही है। हमने देखा वेदों ने मनुष्यों को मंत्र और मूल ज्ञान दिया। ब्राह्मण ग्रंथों ने बताया कि उस ज्ञान को कर्म और यज्ञ के रूप में कैसे जिया जाए। आरण्यकों ने पूछा, क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है? और उपनिषदों ने हमें भीतर की ओर मोड़ा, आत्मा, ब्रह्मा और सत्य की खोज की ओर। लेकिन यहां एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है, और यही सवाल आज के वीडियो का मूल है। अगर वेदों का उच्चारण ही गलत हो जाए तो मंत्र का अर्थ क्या रहेगा? अगर भाषा का भाव ही समझ में ना आए तो ज्ञान कैसे पहुंचेगा? अगर समय, छंद और विधि ही गड़बड़ा जाए तो कर्म कैसे शुद्ध रहेगा? सनातन के ऋषियों ने यह बहुत पहले समझ लिया था कि वेद केवल विचार नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था चाहिए। इसी आवश्यकता से जन्म लेते हैं वेदांग। वेदांग क्या है? सबसे सरल और सटीक अर्थ, वेदांग शब्द 2 भागों से बना है। वेद जमा अंग। जैसे शरीर के बिना अंग व्यर्थ है और अंगों के बिना शरीर अपूर्ण है, उसी प्रकार वेद बिना वेदांगों के अधूरे हैं, और वेदांग वेदों की सेवा के लिए है। वेदांगों का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। वेदों के मंत्रों को शुद्ध रखना, वेदों की भाषा को समझने योग्य बनाना, वेदों को जीवन में उतारने योग्य बनाना। यह कोई अलग दर्शन नहीं है, यह वेदों का अनुशासन है। वेदांग अस्तित्व में कब आए? कारण निर्धारण बहुत सावधानी से समझिए। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक यह वही समय है जब उपनिषदों की गूढ़ता समाज में फैल रही थी और वेदों को जन सामान्य तक सही रूप में पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए वेदांग उपनिषदों के बाद, लेकिन महाभारत और पुराणों से पहले विकसित हुए। वेदांगों की कुल संख्या 6 है और इन्हें ऋषियों ने किसी भी प्रकार से मनमाने क्रम में नहीं रखा। इनका क्रम आवश्यकता के आधार पर तय किया गया। अब इन्हें एक एक करके बहुत ध्यान से समझते हैं। शिक्षा वेदांग उच्चारण और ध्वनि का विज्ञान है। शिक्षा वेदांग सबसे पहला है और यह संयोग नहीं है। यह बताता है मंत्र कैसे बोले जाए, स्वर कहाँ ऊंचा हो और स्वर कहाँ नीचा हो, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत मात्रा कैसे आए, ध्वनि की शुद्धता
कैसे बनी रहे। ऋषियों को यह पता था कि वेद लिखित परंपरा से पहले मौखिक परंपरा में सुरक्षित रहेंगे और मौखिक परंपरा में एक अक्षर की गलती पूरा अर्थ बदल सकती है। इसलिए शिक्षा वेदांत वेदों की रीढ़ की हड्डी है। व्याकरण वेदांत भाषा और संरचना का विज्ञान। व्याकरण वेदांत संस्कृत भाषा को समझने का औजार है। इसके बिना शब्द का अर्थ बिगड़ सकता है, वाक्यों का भाव उलट सकता है, मंत्र का आशय नष्ट हो सकता है। यहीं से आगे चलकर पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे सशक्त व्यवस्था बनी। व्याकरण वेदांत यह सुनिश्चित करता है कि जो कहा गया है वही समझा जाए। छंद वेदांत लय और मीटर का विज्ञान। छंद वेदांत बताता है मंत्र किस लय में रचा गया है, उसकी गति क्या है, उसका प्रभाव कैसा है। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती ये केवल काव्य नहीं है, ये ऊर्जा की संरचनाएं हैं। इसी कारण वेद मंत्र केवल पढ़े नहीं जाते, ये अनुभव किए जाते हैं। निरुक्त वेदांत शब्दों के गूढ़ अर्थों को समझ। निरुक्त वेदांत शब्दों के गूढ़ अर्थों की खोज। निरुक्त वेदांत शब्दों की जड़ तक जाता है। यह पूछता है यह शब्द बना कैसे, इसका मूल अर्थ क्या है, समय के साथ इसका भाव कैसे बदला। इसके प्रमुख आचार्य माने जाते हैं यास्क। निरुक्त के बिना वेदों के प्रतीकात्मक शब्द गलत समझे जा सकते हैं। ज्योतिष वेदांत काल और समय का विज्ञान। यह वेदांत बताता है यज्ञ का सही समय, दिन और रात की गणना, मास, ऋतु और संवत, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। यह केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, यह समय गणना का विज्ञान है। बिना समय के ज्ञान के कर्म अराजक हो जाता है। कल्प वेदांत विधि और नियमों का शास्त्र। कल्प वेदांत सबसे व्यवहारिक है। यह बताता है यज्ञ कैसे किए जाए, संस्कार कैसे हो, सामाजिक नियम कैसे बने। यहीं से जन्म लेते हैं श्रौत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र। यानी ज्ञान अब जीवन की व्यवस्था बनता है। वेदांत अनिवार्य क्यों है? अगर वेद आत्मा है तो वेदांत उसका अनुशासन, उनकी शुद्धता, उनकी निरंतरता। वेदांगों के बिना वेद केवल पुस्तक रह जाते। वेदांगों के कारण वेद जीवित परंपरा बने। आगे का मार्ग वेदांगों के बाद ज्ञान और भी नीचे उतरता है। उपवेद सूत्र साहित्य, इतिहास और पुराण यानी दर्शन अब जीवन और समाज में
उतरता है। दोस्तों, आज हमने समझा वेदांग क्या है, वेदांग क्यों बनाए गए थे, उनके 6 अंग कौन कौन से हैं और वे वेदों को कैसे जीवित रखते हैं। अगला वीडियो इसी क्रम में होगा उपवेद, जहां वेद स्वास्थ्य, युद्ध, संगीत और जीवन विज्ञान बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय सनातन।